दैनिक माटी की महिमा एमकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास गतिविधियों पर। उज्जैन में श्री राम ने की थी चिंतामन गणेश की स्थापना, यहाँ उल्टा स्वास्तिक बनाने की है परंपरा। विघ्न हरने गणपति बप्पा आज से घर घर विराज गए हैं। इस मौके पर हम आपको श्रद्धालुओं के प्रिय उज्जैन के भगवान चिंतामन गणेश और इंदौर के खजराना गणेश मंदिर की कहानी और इतिहास के बारे में बता रहे हैं। पहले जानते हैं उज्जैन के चिंतामन गणेश मंदिर के बारे में, जो कि शहर 7 किलोमीटर दूर है। मंदिर में श्री गणेश की पूजा चिंतामन, इच्छामन और सिद्धिविनायक के रूप में होती है। पुजारियों का कहना है कि मंदिर में विराजे गणेश की प्रथम पूजा भगवान राम, लक्ष्मण और मां जानकी ने की थी। ये देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां 3 स्वरूपों में गणेश जी की प्रतिमा एक ही पाषाण पर विराजित है। यहाँ उल्टा स्वास्तिक बनाने की परंपरा है। इसकी पीछे की वजह क्या है, ये हम जानेंगे। उससे पहले जान लीजिए मंदिर का इतिहास। राम, लक्ष्मण, जानकी ने किया था प्रथम पूजन। मंदिर के मुख्य पुजारी गणेश गुरु बताते हैं, त्रेता युग में 14 साल के वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे रामघाट पर दशरथ जी का पिंडदान किया। इसके बाद दक्षिण दिशा में चलते हुए मंदिर के पास आकर वटवृक्ष के नीचे आराम कर ही रहे थे, तभी सीता मैया के पूजन समय हो गया। वटवृक्ष के पास भगवान चिंतामन, इच्छामन और सिद्धिविनायक की मूर्ति की स्थापना की। इसके बाद तीनों ने प्रथम पूजन किया था। पूजन के दौरान जलाभिषेक करने के लिए जब उन्हें जल नहीं मिला तो लक्ष्मण जी अपने बाण से मंदिर के सामने ही बाणगंगा के रूप में जल को पाताल से जमीन पर ले आए। इसीलिए यहाँ पर बावड़ी का नाम बाणगंगा और लक्ष्मण बावड़ी है। भगवान राम ने चिंतामन, लक्ष्मण जी ने इच्छामन और सीता मां ने सिद्धिविनायक का पूजन किया था। बांधते हैं 3 धागे, ये है उल्टा स्वास्तिक बनाने की वजह। गणेश गुरु बताते हैं कि यहाँ चिंतामन गणेश के पूजन से चिंता दूर होती है, इच्छामन गणेश इच्छा पूरी करते हैं और सिद्धिविनायक सिद्धि के दाता है। मंदिर के बैरिकेड्स, जाली और जहां जगह मिले वहां श्रद्धालु मन्नत के 3 धागे बांधते हैं। एक चिंतामन, दूसरा इच्छामन और तीसरा सिद्धिविनायक के लिए। दीवारों और मंदिर के पिलर्स पर स्वास्तिक उल्टा बनाते हैं। इस भाद्र मास की चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक जो 10 दिवसीय उत्सव रहता है, वो भगवान गणपति का प्राकट्य उत्सव के स्वरूप में अपन यहाँ पर मनाते हैं। भगवान गणपति का प्रतिदिन श्रृंगार, पंचामृत पूजन, दूध दही शहद शक्कर से भगवान का स्नान कराया जाता है और हर रोज़ विशेष श्रृंगार भगवान के अलग अलग तरीके से श्रृंगार करके आरती पूजन किया जाता है। आने वाले श्रद्धालु आएँ, दर्शन करें भगवान के और अपनी मन्नत भगवान से बताएं, अपने कार्य सिद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करें। हर रोज़ नए प्रकार के श्रृंगार और अनेक प्रकार के व्यंजनों को भगवान गणपति को भोग लगा करके ये प्रसाद सभी श्रद्धालुओं में वितरित किया जाता है। किस तरह का महत्व है और बताया जाता है राम, सीता, लक्ष्मण 3 स्थापना यहाँ पर गणेश जी की गई है? बिल्कुल, चिंतामन गणपति का जो नाम चिंतामन पड़ा वो राम जी के मन की चिंता दूर हुई थी। जब 14 वर्ष के वनवास में राम, लक्ष्मण, सीता आए थे, उन्होंने रात्रि विश्राम उज्जैन में करने के बाद में इस क्षिप्रा के दक्षिण तट पर विचरण किया और इस विचरण में यहाँ पर भगवान गणपति का प्रथम पूजन किया है उन्होंने। और उस पूजन के लिए जल की आवश्यकता लगी थी। जो मंदिर के पूर्व दिशा में एक बावड़ी है जिसको बाणगंगा के नाम से कहते हैं, उस जल से राम, लक्ष्मण, सीता ने भगवान गणपति का अभिषेक किया था। तो कार्य सिद्धि के लिए भगवान को वहाँ का जल भी लोग चढ़ाते हैं। ये 10 दिन में अगर चिंतामन गणेश का दर्शन करते किस तरह की मनोकामना पूर्ण होती है? इस गणपति उत्सव में गणपति का 1000 गुना गणत्व यहाँ पर पृथ्वी पर मौजूद रहता है और चिंतामन गणपति एक सिद्ध स्थान है। अगर इस 10 दिवस में भगवान के दर्शन करके मन्नत की जाती है तो निश्चित रूप से वो भगवान गणपति उनके आशीर्वाद के स्वरूप में उनके कार्य पूर्ण करते हैं। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर चिंतामन गणेश पे आके सपरिवार मेरे द्वारा दर्शन और पूजन किए गए हैं और निश्चित रूप से कि त्योहारों का जो सीज़न है उसकी शुरुआत हो गई है और इस अवसर पर मैं सभी उज्जैन वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग हर्षोल्लास के साथ में त्यौहार को मनाएंगे। सर, मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, किस प्रकार से इस मंदिर का विस्तार किया जा रहा है? देखिए, मंदिर के यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु न केवल उज्जैन से बल्कि आसपास के इंदौर और दूसरी जगहों से भी आते हैं। यहाँ पे काम आरईएस के द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन
वो संतुष्टि कारक नहीं है। जो ठेकेदार हैं उनको 1-2 नोटिस भी जारी किए गए हैं। बहुत जल्दी ही मेरे द्वारा इसकी समीक्षा अगले 4-5 दिनों में करी जाएगी और हम लोग कोशिश करेंगे अगले 1 महीने के अंदर काम को खत्म किया जाए। आज गणेश चतुर्थी है, आज बुधवार है, तो आज विशेष महत्व है गणेश चतुर्थी का। बहुत सौभाग्यपूर्ण दिन है। हमने सबने मिलकर परिवार के साथ कामना करी कि सुख शांति प्रेम बना रहे। त्योहारों का जो शुभारंभ हुआ है जन्माष्टमी से, गणेश चतुर्थी से, तीजा से, सबके घर में कल्याण आए, सुख समृद्धि आए और सब प्रेम से रहे।